40 घंटों से 7 थाना क्षेत्रों की पुलिस क्रिमिनल्स को रोक नहीं पा रही है। वो सड़क पे चलती गाड़ी में लड़कियों का रेप करके उन्हें फेंक रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं कि वो और एक लड़की का रेप करके उसे सड़क पे फेंक दे? बस 1 घंटा और, वरना 48 घंटे के अंदर अंदर ये लोग और एक लड़की को अपना शिकार बना लेंगे। अरे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ये फाइनल डेडलाइन है। क्या पापा, उधर आपकी चाय ठंडी हो रही है और इधर आप गर्म हो रहे हो? इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? क्या करूं मानसी बेटा, काम ही कुछ ऐसा है, बगैर गुस्से के कुछ होता ही नहीं। पलक दीदी ने आपका बिजनेस ज्वाइन किया है ना, सारा टेंशन उनको दे दो, वो बड़े कूलली हैंडल कर लेगी। अच्छा कूल तो तू लग रही है, न्यू ड्रेस है ना? कहाँ जाने की तैयारी है? न्यू व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ चेंज तो बनता है। जब से व्लॉग्स का ट्रेंड शुरू हुआ है ना, पूरी दुनिया वीडियोस बनाने में लगी। कल तो मैंने मार्केट में एक 6-7 साल के लड़के को व्लॉगिंग करते हुए देखा। मम्मी, सबको व्लॉगिंग करनी है, लेकिन मेरे व्लॉग ना सबसे बहुत अलग होते हैं। मेरे व्लॉग सोशल इश्यूज पर होते हैं। मानसी मैडम, आपकी वकालत और आपकी व्लॉगिंग दोनों धन्य है। आवाज उठाएंगे तभी तो समाज धन्य होगा ना माताश्री। नमस्ते अंकल आंटी। लो, इसी बात पे तुम्हारी दोस्त भी आ गई। इन दोनों की जोड़ी भी धन्य है। और आप लोगों की बातें सुनकर लगता है कि आप दोनों भी धन्य हैं जो इस झल्ली को झेल रहे हैं। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मैं अपने मम्मी पापा की फेवरेट हूँ। अच्छा, पलक दीदी से भी ज्यादा। चल, अब बाकी का मजाक ना रात में आकर करना। चलो पापा, चलते हैं, कोर्ट भी जाना है, लेट हो रहा है। बाय बाय। अरे ऐसे जाएगी कोर्ट? यूनिफॉर्म ले लिया है मैंने मम्मी, चेंज कर लूंगी, डोंट वरी। बाय बाय बाय। ब्लॉग शूट करके ना कोर्ट जाना है। वैसे ही हम इतना लेट हो गए रितु। हाँ यार। अरे रे मानसी, कहाँ चली? तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करने वाली थी ना? रितु, तो तुम मुझे भूल गई? हाँ सॉरी दीदी, वो मैं आपको बताना भूल गई। मैंने ना रितु के साथ व्लॉग प्लान किया है। अरे कोई बात नहीं, हम तीनों ट्रिपलिंग कर लेते हैं ना। पहले पलक दीदी को ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे। तू लॉयर को कानून दौड़ना सिखा रही है। जाओ तुम लोग, मैं रिक्शा ले लूंगी। थैंक यू पलक दीदी, यू आर द बेस्ट। संभाल के जाओ, ठीक है? बाय दी। बाय। चलो संभाल के जाना। हाँ। बाय। संभाल के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे सहारनपुर की धम्बोला रिवर, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ना बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक PIL फाइल किया जाए, ताकि हम अपने सहारनपुर को और भी ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर बना सके। दोस्त, मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि सर, 2 लड़कियां थी, यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी। पीछे से 3 किडनैपर आए और लड़कियों को किडनैप करके ले गए। तीनों के पास गन भी थी सर। कार का नंबर नोट किया किसी ने? सर, कार पे नंबर प्लेट नहीं थे, लेकिन कार के पीछे वाले शीशे पर TTT लिखा हुआ है। TTT? ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट। आई रिपीट, ब्लैक कलर की SUV है, गाड़ी के बैक ग्लास पे TTT का स्टिकर लगा हुआ है। गाड़ी में 3 किडनैपर्स हैं और 2 लड़कियों को किडनैप किया गया। किडनैपर सहारनपुर के धम्बोला रिवर ब्रिज से अंबाला हाईवे की तरफ निकले। इस रोड के सभी एग्जिट पॉइंट पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए तुरंत। आई रिपीट, कोई भी व्हीकल बिना प्रॉपर चेकिंग के नहीं जाना चाहिए। फिरौती क्यों नहीं उठाया तुम लोगों ने? बताओ कितने पैसे चाहिए, तुरंत दिलवा दूंगी। यही सेटलमेंट कर लेते हैं, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। बड़ी जल्दी है क्या सेटलमेंट करने? कोर्ट में केस तो बड़ा लंबा खींचती है तू। क्या चाहिए तुम लोगों को? चिल्लाने से मना किया था ना। तो मुंह पे टेप लगाना, टाइम पास क्यों कर रहा है? नहीं प्लीज 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 प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? सही किया ना? ब्रिज से करीब 11 बजे
3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 युवा लड़कियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया है और ये सब तब हुआ जब वो लड़कियां लाइव ब्लॉगिंग कर रही थी। खुलेआम ऐसी गुंडागर्दी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सर 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 किडनैपर्स के हौसले इतने बढ़ गए हैं तो क्या पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही? हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी लड़कियों को सेफली बचाना है। किडनैपर्स बहुत जल्द हमारे गिरफ्त में होंगे। थैंक यू। सर सर पता चला लड़कियां कौन है? सर क्राइम सीन पे जो स्कूटी मिली है वो मानसी गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड है और उन 2 लड़कियों में एक मानसी गुप्ता भी है सर। चलते रोड पे हमारी बच्चियां किडनैप हो गई और आप हमें हिम्मत रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन दोनों को सेफली बचा लें, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सबसे पहले हमें रितु के घर का एड्रेस बताइए, हमें उनकी फैमिली से बात करनी है। वो पास में ही रहती है लेकिन उसके घर पे कोई नहीं है। कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसके पास एक मॉम है और वो मुजफ्फरनगर के एक बैंक में काम करती है। मैंने उन्हें कॉल किया, वो आती ही होगी। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रितु और मानसी को कोई लड़का परेशान करता था क्या? उनका कोई अफेयर वगैरह? मानसी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। आपने बताया था कि वो दोनों 10 बजे घर से निकली थी। दंबोला ब्रिज पहुंचने से पहले वो दोनों कहीं और भी गई थी क्या? ये सब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद मानसी कोर्ट जाने वाली थी। उसके केस की एक डेट थी आज। केस? कैसा केस? मेरी बेटी ने लॉ किया है, वो एडवोकेट पुंडीर के अंडर प्रैक्टिस कर रही है। हिमांशु, किडनैपर्स की कार कहाँ लोकेट हुई है? सर धम्बोला ब्रिज से 3 किलोमीटर आगे जवाहर नगर पोस्ट ऑफिस से गुजरते हुए गाड़ी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी, लेकिन सर उसके बाद गाड़ी ऐसे किसी भी स्पॉट से नहीं गुजरी है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंटैक्ट हों। पोस्ट ऑफिस के बाद अगला सिक्योरिटी कैमरा 1 किलोमीटर की दूरी यानी कि मुजफ्फरनगर क्रॉसिंग पर है, जहाँ से एक रास्ता मुजफ्फरनगर जाता है और दूसरा अंबाला की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों डायरेक्शन में जाने के लिए छोटे बड़े कई रास्ते हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं किडनैपिंग में। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो फिर वो हाथ नहीं आएंगे। सर हमारी पेट्रोलिंग टीम दोनों डायरेक्शंस में फोकस कर रही है। सर हमारी एक टीम वहाँ के लोकल शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। ये देखिए सर, लेकिन सर यहाँ से कोई लीड हाथ नहीं लगी है। हो सकता है कि किडनैपर्स ने कार चेंज कर दी है। हिमांशु, उन लड़कियों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना इस वक्त का एक एक मिनट एक एक सेकंड उन लड़कियों की जिंदगी पे मंडराता हुआ खतरा है। सर मानसी की फैमिली ने तो किसी पे शक नहीं जताया और रितु की मदर मुजफ्फरनगर से आ रही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अजीब बात है सर, अभी तक दोनों में से किसी की फैमिली को रैंसम कॉल नहीं आया। जिस किडनैपिंग का वीडियो न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा हो वो फिरौती के लिए होगा क्या? ये हार्डकोर क्रिमिनल्स है, खुलेआम कांड किया है। राइट सर, इसीलिए ये कोई रैंडम सेक्सुअल ऑफेंडर भी नहीं लग रहे, पर इनका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर है सर। मोटिव दोनों लड़कियों से जुड़ा है या फिर किसी एक से, जिसकी वजह से दोनों शिकार हुए। सारी जड़ यही है, इसी ने सारा खेल। पूछ उससे जाना किधर है? पिछले 3 घंटे से रास्ते पे घुमाया जा रहा है। 4 घंटे पहले दाम्बोला ब्रिज से किडनैपिंग के बाद ना तो इन्होंने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया और ना ही उत्तराखंड बॉर्डर, मतलब ये यूपी में ही है। और यूपी में भी तापरी और मुजफ्फरनगर चेक पोस्ट से आगे नहीं गए, मतलब ये इस सर्कल में है जहां के 7 थाना क्षेत्र हैं। हिमांशु, 7 थाना क्षेत्र को हाई अलर्ट पे डाल दो सर। और हर आधे घंटे में उनसे अपडेट लो। कीप प्रेशराइजिंग देम। जी सर। केस बहुत ही सेंसिटिव है। बेटा रोते नहीं, हम ढूंढेंगे ना आपके मम्मी पापा को। हाँ रोते नहीं। सर से बात करेंगे। आओ, आओ। सर ये बच्चा रास्ते में रोते हुए मिला, शायद अपने घर का रास्ता भूल गया। सर क्या बात है बेटा? हाँ चुप हो जाओ, बताओ क्या बात है? मेरी मम्मी पापा खो गए। मम्मी पापा खो गए? यहाँ बैठो, आओ आओ, पानी पियो, आराम से आराम से। ये पानी पियो, रो मत बेटा, शांत हो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तुम कहाँ रहते हो? सहारनपुर। सहारनपुर? बेटा सहारनपुर तो बहुत दूर है, तुम यहाँ तापरी में कैसे आए? तापरी में मेरी दादी रहती है। आपकी दादी यहाँ तापरी में रहती हैं और आपके मम्मी पापा सहारनपुर में रहते हैं? हाँ, वो मुझे दादी के घर छोड़ गए पर कभी लेने नहीं आए। अंकल मेरे मम्मी पापा खो गए। बेटा चुप हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे। हाँ चुप हो जाओ। एक काम करो, इसकी दादी तापरी में कहाँ रहती है पता लगा।
सर मुझे जॉब के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए मैं रितु को वक्त नहीं दे पाती हूँ। और फिर रितु ने भी कभी कुछ मुझसे ऐसा शेयर नहीं किया है कि उसे कोई परेशानी है। तो आपको किसी पे शक नहीं? सर हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा किसी से क्या लेना देना। पर ये मानसी के परिवार का ही कोई फसाद होगा जिसमें मेरी बेटी पिस गई। मानसी की फैमिली का फसाद? हाँ सर, मानसी लॉयर है और उसके पापा एसएसडी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ऐसे लोगों के तो 36 तरह के पंगे होते हैं। सर रितु के पापा नहीं है और रितु के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सर मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी पुलिस टीम लगी उन दोनों को बचाने में। हम किसी भी कीमत पे उन दोनों को बचा कर रहेंगे। माँ चुप हो जाओ बस। हाँ मानसी सही सलामत घर आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। बस माँ चुप हो जाओ प्लीज। कौन करा सकता है ये सब? अरे त्रिलोक भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश भाई, क्या हाल चाल है? हमारा हालचाल तो ठीक है, लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून हो गई आपका इंतजार करते करते। हाँ वो बाथ टब में हमारी लेटे लेटे आंख लग गई थी। वैसे लग रहा है कि पानी की जगह आप परफ्यूम से नहा के आ रहे हैं। क्या महक रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रिजेश भाई, आप बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे? एसएसडी का नया टेंडर निकल रहा है, बड़ा वाला। हम चाहते हैं कि आप अपनी सीटिंग लगाइए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाइए। ब्रिजेश भाई एसएसडी छोड़िए, हम आपको कॉरपोरेशन का टेंडर दिलवाएंगे। कॉरपोरेशन का मतलब एसएसडी का बड़ा वाला टेंडर नीरज गुप्ता के नाम और कॉरपोरेशन का छिटपुट हमारे लिए, ये गलत बात है त्रिलोक भैया। आप ठीक से सोच लीजिए, मैं आपको नीरज गुप्ता से कहीं ज्यादा पैसे दिलवाऊंगा। अब डिसीजन आपका है, फायदा हम दोनों का है। देखिए ब्रिजेश भाई, हम आपको समझाते हैं। त्रिलोक भैया, भाभी के बहन के साथ कांड हो गया। कहाँ बक रहा है बे? हाँ ये देखिए। हाँ बे, ये तो पलक की बहन मानसी है। छह घंटे हो गए और अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। ना ही किडनैपर्स का कोई अपडेट है, ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे कि किडनैपिंग का एंगल और मोटिव क्लियर हो। आई एम नॉट श्योर सर। मानसी व्लॉगिंग करने के बाद कोर्ट जाने के लिए निकली थी, अपने केस की हियरिंग के लिए। हो सकता है सर कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे। किस केस की हियरिंग? मर्डर केस है सर। एडवोकेट कुंडीर एक क्रिमिनल लॉयर है कि मानसी उनके अंडर में काम करती है। सर इस किडनैपिंग का पैटर्न भी ऐसा है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। हो सकता है एडवोकेट कुंडीर के साथ काम करते हुए मानसी किसी क्रिमिनल की नजर में आ गई और उसका टारगेट बन गई। पॉसिबल है। ये कुंडीर अभी कोर्ट में है सर, उसके केस की हियरिंग चल रही है। वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उससे मिलता हूँ। इसके अलावा इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सर, उनका राउंड अप हो रहा है, उनकी लिस्टिंग हो रही है। जो भी मिसिंग हुआ है वो भी इस किडनैपिंग में शामिल हो सकता है। यार ये पलक फोन काहे नहीं उठा रही है? भैया पलक भाभी घर में ले ले। अबे नहीं, घर पे नहीं। आरती, रितु मुझसे ज्यादा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मुझे सच सच बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बच्ची। देखो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? संध्या दीदी, हमें भी अपनी बच्ची की फिक्र है, हम कुछ छिपाएंगे क्यों? लोग मैं अभी बात नहीं कर सकती, मालूम भी है यहाँ पे क्या हुआ है। अरे हमको मालूम चला तभी तो फोन कर रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे अभी कॉल मत करना। हमारी बात भी नहीं सुनी और फोन कट कर दिया। तुम एक काम करो, आगे लो, जल्दी जल्दी आगे लो। देखिए पुंडीर जी, मामला बहुत सीरियस है। मानसी को अगवा हुए 9 घंटे हो चुके हैं। आप लॉयर हैं, आप भी जानते हैं कि समय बर्बाद करने से इस तरह के केसेस में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जानते हैं हमें बता दीजिए। क्या कोई ऐसा है जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। मानसी मेरे अंडर काम करती है, वो काफ़ी समझदार है। मैंने उसे केस भी दिया था
दुर्भाग्य से वो केस हार गई, लेकिन वो अपनी फ्रेंड रितु के एक मैटर में इन्वॉल्व थी। कैसा मैटर? रितु को एक गुंडा परेशान कर रहा था। मानसी ने उस गुंडे के खिलाफ FIR भी करवाई थी। लेकिन रितु की मदर ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। सर पिछले 12 घंटे में ऐसी कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं हुई जो हमें किडनैपर का क्लू दे सके। हो सकता है कि दिन में छुप गए हों, लेकिन रात में मूव करें। हो सकता है सर। संदीप, कोई ढिलाई नहीं चाहिए और कोई घर नहीं जाएगा। श्योर सर, अपनी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर, आई डू माई लेवल बेस्ट। पिछले 12 घंटों से उन दोनों लड़कियों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही होगी, इसका एहसास हम तुम नहीं कर सकते। हर बढ़ते वक्त के साथ उन दोनों की जान पे खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना है। अभी हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बचा लें। और जब तक हम उनको सुरक्षित नहीं बचा लेते, कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। यस सर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहती हूँ, और वो है मेरी मॉम, मेरी स्वीट सी मॉम। आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे सब्सक्राइबर्स को? नहीं फ्रेंड्स, मेरी मॉम ना बहुत शाय सी है, वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी मॉम मेरी बैकबोन है। यही तो होती है ना हमारी मॉम्स की खासियत, कि अपने बच्चों को आगे रखने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है। वर्ल्ड्स की बेस्ट मॉम। कौन है ये? किसकी फोटो है? उमेश। और सर मानसी और रितु ने सदर थाने में इसकी कंप्लेंट फाइल की थी। क्या? अरे तुझे देखकर बावला भी हो गया हूँ। सुन मेरी बात सुन, पैसा है मेरे पास, पैसा है। सुन मेरी बात तो सुन, पैसा दूंगा ना तुझे बहुत। सही माफ कर दो साहब। बोल, क्यों करवाई थी किडनैपिंग? टाइम वेस्ट मत कर, बोल। साहब, मैं कैसे किडनैपिंग करवा सकता हूँ उसकी? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं गायब नहीं हो जाता साहब। थैंक यू सो मच। तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, तेरा एहसान अभी चुका देते हैं। यादव, नशे की हालत में एक बार गलती हो गई मुझसे, उसकी सजा बार बार मत दो मुझे। मैंने साहब उस लड़की से पहले ही माफी मांग ली थी। मानसी ने जलील किया था, तुझे समझा? मैडम मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ मैडम, गलती हो गई। मैंने ना कल नशा कर लिया था मैडम। मैं कभी इनके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, मैं भूल रहा हूँ आपको। रितु क्या, अब दोबारा किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। जेल से बाहर निकलते किडनैपिंग की प्लानिंग बना ली तूने? मैं तो छोटी मोटी हेराफेरी करने वाला आदमी, किडनैपिंग करूंगा सब मैं। यादव ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी अच्छी तरह से तोड़ाई करो। मैं किसी की सर रितु ने कभी भी मुझे उस गुंडे के बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर बताया होता तो मैं खुद इस मामले को आगे बढ़ाने से मना कर देती। यही तो गलती करते हैं आप लोग, और शायद इसीलिए रितु ने आपको कुछ नहीं बताया। मानसी को बताने का क्या नतीजा निकला? उस गुंडे से झगड़ा मोल लेकर आखिर हो गया ना ये सब। सर आप हमें ब्लेम करते हैं और हम खामोश भी रहते हैं, लेकिन वो गुंडे खुलेआम हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या भाई, आप यहाँ महकते जा रहे हो और हम यहाँ सड़ते जा रहे हैं। जल्दी दी एंड करो ना इस फिल्म का। कविश के फादर का फोन दिल्ली में बंद हुआ, जबकि माँ का फोन अंबाला में। और कविश को छोड़ने के बाद
दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। मतलब दोनों मियाँ बीबी साथ नहीं थे और दोनों एक साथ गायब हो गए। चक्कर क्या है? और सर दोनों का सहारनपुर वाला घर भी बंद है। मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। लेकिन इस झगड़े का उनके गायब होने से क्या कनेक्शन होगा? हो सकता है किसी अनहोनी का शिकार हो गए हों या किसी अपराध का। सर इसका चेहरा ना मानसी से मिलता है ना ही ऋतु से। सर ये कोई और मर्डर केस लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ सर। और इसकी पहचान करवाओ तुरंत। टाइम नहीं हमारे पास ज़्यादा, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी क्लू नहीं है। सर इस उमेश को छोटा मोटा गुंडा समझकर हम गलती कर रहे हैं। आई एम श्योर इसने कुछ ना कुछ बड़ा कांड किया है और इसीलिए ये गायब भी नहीं हुआ। अंदर होके तो कुछ बोल नहीं रहा है। एक काम करो, छोड़ दो उसे, लेकिन उस पर नजर रखो। और ये ऋतु और मानसी के फ्रेंड सर्कल में किसी और से इंक्वायरी हुई? सर बहुत सारे लोगों से बात हुई है। ऐसे 2 लोग हैं जिनसे हमें बात करनी चाहिए। पहला तो अशोक, मानसी का क्लाइंट। सुना है कि केस हारने के बाद दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था। और दूसरा कौन? त्रिलोक भैया। सर देवेंद्र त्रिपाठी का रिश्तेदार है। सुना है कि मानसी की बहन पलक के साथ इसका अफेयर भी चल रहा था। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से रिश्ता टूट गया। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों बहनों को लगातार फोन कर रहा था। बेटा, हम अपने फैसले अपनी बेटियों पर नहीं थोपते। अगर पलक को लगता है कि वो तुमसे शादी करके खुश रहेगी, तो इसकी खुशी में ही हमारी भी खुशी है। पर त्रिलोक, हम आपको भैया और आप भी हमें बड़े भैया कहते आए हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरी ही बेटी को। लगता है आप अब तक हमसे नाराज है नीरज भैया। अरे भैया नहीं, पापा बोलो। अब वो तुम्हारे पापा है। एंड डोंट वरी, मैंने पापा को सब समझा दिया है। इन्हें अब हमारा रिश्ता मंजूर है। दीदी, आपको नहीं पता, ये आदमी आपको धोखा दे रहा है और अपनी पहली बीवी को भी। क्या क्या बोल रही है तू मानसी? हाँ मम्मी, सारी हिस्ट्री पता की है मैंने इसकी। देखो मानसी, हम ऐसे नहीं हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मानते हैं कि हमारी एक बीवी है, लेकिन बीवी होते हुए तुम मेरी बेटी को फंसा रहे हो? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात तो सुनिए। अरे हम सच बोल रहे हैं। निकलो। पता है सर, मानसी मेरा केस हार गई थी, लेकिन उसकी किडनैपिंग हो गई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हमें तो पता चला है कि केस हारने के बाद तूने मानसी से बहुत झगड़ा किया था। केस हारने का फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा ना सर। उसकी वजह से मेरी ज़मीन मेरे हाथ से चली गई, जिसपे मेरा हक था। उसको तो ये तक नहीं पता था कि पटवारी काम क्या करता है। अच्छा अशोक जी, आपकी ये प्रॉपर्टी के पेपर में तो म्यूटेशंस के पेपर ही नहीं है। अरे ये लाल हुंडे की ज़मीन है, इसमें म्यूटेशन की क्या ज़रूरत? लाल हुंडे की ज़मीन का मतलब? आपको लाल हुंडा नहीं मालूम? हमारे पुरखों के टाइम पे ज़मीन लाल हुंडे पे लिखी जाती थी, और वो लाल हुंडा पटवारी लिखता है। पटवारी? मुझे तो लगता है कि मानसी उनसे मिली हुई थी, जिन्होंने मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उनसे पैसे खाकर मुझे केस हरवा दिया। इसका मतलब तेरे पास वजह तो बहुत स्ट्रांग है मानसी से बदला लेने की। तो ढूंढते रहो वजह, लेकिन मुझसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूछताछ के लिए भी वारंट चाहिए होता है, नहीं है ना आपके पास? लाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी ना तो वारंट भी लेकर आऊंगा और घसीट के लेके जाऊंगा तुझे, याद रखना। अंकल, आपने प्रॉमिस किया था ना, मेरी मम्मी पापा को ढूंढ दोगे? सॉरी बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे। 2 दिन पहले काविश की माँ ने तापरी से अंबाला के लिए बस पकड़ी थी, और तभी उसके फादर ने दिल्ली के लिए। सर ये तो क्लियर है, वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे। पर ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग शहरों में एक साथ गायब हो जाएं। जानबूझ के गायब तो नहीं हुए। जानबूझ के गायब क्यों होंगे? वो भी अपने 7 साल के बेटे को अकेला छोड़ के। सर, किडनैपर की कार शेखपुरा में मिल गई है सर, क्राइम स्पॉट से लगभग 30 किलोमीटर दूर। मुझे लगता है कि उन लोगों ने कल यहाँ पे कार को डंप किया है। और ये हमें किडनैपिंग के 28 घंटे बाद मिल रही है। ये हो क्या रहा है? शेखपुरा की पेट्रोलिंग टीम करके रही थी कल से। हाँ, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। पता करो किडनैपर्स दूसरे व्हीकल से वहां से भागे या कहीं आसपास छिपे हैं, और गाड़ी के चेसिस नंबर से पता करो कि ट्रिपल टी गाड़ी किसकी है। मैं आ रहा हूँ वहां पे। प्रणाम सर जी।
प्रणाम त्रिलोक, आपने हमें याद किया, क्या बात है? सर वो हमारे मामा है ना, पॉलिटिशियन धर्मवीर त्रिपाठी, वो आपके काम की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। जो पूछा है ना मैंने, सिर्फ उसका जवाब दो। सर उसी पे तो आ रहे थे। आपका जो काम है ना वो बहुत सराहनीय है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारी होने वाली साली को गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेंगे। पलक के साथ रिश्ता टूट गया था तुम्हारा, फिर भी मानसी को होने वाली साली बता रहे हो? अरे सर वो गलतफहमी मानसी की वजह से हुई थी, और उसी की वजह से उसके मम्मी पापा को भी गलतफहमी होगी। लेकिन सर पलक को अच्छी तरह से पता है कि हम शादीशुदा हैं, और अभी थोड़े दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा को और मानसी को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया था। अच्छा, तुम दो बीवियां रखो, इस बात के लिए राजी हो गए वो? अरे नहीं सर, हम तो अपनी पहली पत्नी से तलाक ले रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ खुश नहीं हैं, और ये बात पलक भी अच्छी तरह से जानती है। आप चाहिए तो पलक के साथ कंफर्म कर लीजिए। त्रिलोक सही कह रहा है, मानसी और मम्मी पापा को त्रिलोक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बस उसके डिवोर्स होने का वेट कर रहे थे। हेलो, कैसे हो नीरज गुप्ता? कौन? अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता है तो एसएसडी टेंडर से अपना नाम हटा ले। कौन बोल रहा है? कौन है? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ पापा, कौन था? अब समझ में आया, ये सब ब्रजेश चौधरी करवा रहा है। हेलो, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ, तुरंत मेरी एसपी साहब से बात कराइए। क्या मानसी के फादर ने आपसे बात की सर? उन्हें किसी नंबर से कॉल आया था, किसी ब्रजेश चौधरी ने कॉल किया था और उनसे कह रहा था कि सर नागल चेक पोस्ट पे चेकिंग से बचने के लिए एक व्हाइट कलर की एसयूवी ने यू टर्न लिया है। रन करो, दिखाओ तुरंत। ये देखिए सर। नागल चेक पोस्ट को अलर्ट करो तुरंत, अभी के अभी। हेलो, नागल चेक पोस्ट कमिंग, नागल चेक पोस्ट कमिंग। व्हाइट कलर की एसयूवी है, उसने यू टर्न लिया है, पीछा करो उसका। सर पैसे, सर आपके पैसे ला दे। आगे बताना भोरुआ। सर लड़की किडनैप लड़की चल। देखिए साहब, जब मैंने किडनैपिंग नहीं करवाई है तो मैं नीरज को फोन क्यों करवाऊंगा? देख, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेरे और नीरज के बीच में एसएसडी के टेंडर को लेकर कंपटीशन चल रहा है। नीरज की बेटी किडनैप है, उसकी दोस्त मरने की कगार पर है। ब्रिजेश सच सच बता दे, किडनैपर कौन है? सर लड़की के साथ बहुत ब्रुटिलिटी हुई है, बुरी तरह पीटा गया है सर, रेप भी हुआ है, वो भी बहुत बुरी तरीके। और तो और सर उसके शरीर की आंतड़ियां तक निकाल ली गई। हम उससे मिल सकते हैं? देखा ना सर, क्या हाल किया मेरी बच्ची का। कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप तो बस लेक्चर झाड़ते रहेंगे, पर पूरी जिंदगी भुगतेगा कौन? बोलिए बोलिए सर। प्लीज 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 आइए। देखो रितु, हम जानते हैं कि तुम ज्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं हो, बट आई नीड योर हेल्प। तुम बता सकती हो कि कौन लोग थे वो? उनमें से जानती हो किसी को?
हमारी आँख में पट्टी बंधी थी। चार लोग थे। 4 लोग? लेकिन ऋतु, किडनैपर्स तो 3 थे, चौथा बाद में आया। हमारे साथ उसने। ऋतु, तुम्हारे पास अगर कोई भी क्लू है ना तो प्लीज हमें बता दो। देखो, मानसी अभी तक उनके चंगुल में है। कोई क्लू दे सकती हो हमें उनके बारे में? कुछ भी, मतलब जैसे वो आपस में एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे हो, या फिर कुछ और भी, जो भी तुम्हें याद हो। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, चेन। मैडम छोड़िए, कहाँ लेके जा रही हैं आप? चल अंदर सब बता। चल। छोड़िए मैडम, मैडम छोड़िए हमको, छोड़िए। रितु, ये त्रिलोक है, इसे तो पहचानती होगी ना तुम? सर, ये तो वही परफ्यूम है। सर, ये वही है जिसने मेरा रेप किया था। सर, ये तो वही परफ्यूम है। सर, ये वही है जिसने मेरा रेप किया था। इसने मुझे गाड़ी से नीचे फेंका था। सर ये झूठ बोल रही है सर। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर पे कुछ अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ। सर हम सच बोल रहे हैं सर। त्रिलोक तपन त्रिपाठी, वो ट्रिपल टी वाली कार भी तेरी है जो किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई? हमारी कार? सर हमारी कार तो 3 दिन पहले गांव में चोरी हो गई थी। हमने इसकी कंप्लेन वहां दर्ज करवाई है। आप चाहिए तो कंप्लेन चेक कर लीजिए सर। ये प्लानिंग भी तेरी होगी? सर कैसी प्लानिंग? और सर हमको क्या मिलेगा किसी की किडनैपिंग करके? सर वो ऋतु झूठ बोलकर हमको फंसा रही है। सर वो कह रही है कि हमने उसे गाड़ी से नीचे फेंका। सर शाम को तो हम अपने मामा के पार्टी कार्यालय में थे। सर वहां सीसीटीवी है, आप चाहिए तो वहां का फुटेज चेक कर लीजिए सर। सर जो ये ऋतु है ना, पक्का किसी कहने पे हमको फंसा रही है सर। रेप हुआ उसका, वो झूठ बोलेगी? किसके कहने पे फंसाएगी वो? हाँ कविश, पापा, मम्मी। ये 3 दिन से तुम लोग कहाँ गायब थे? ये त्रिलोक सही बोल रहा है सर। जिस वक्त ऋतु को कार से फेंका गया था ये सहारनपुर में ही था सर। ये अपने मामा के पार्टी के कार्यालय के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। और सर 3 दिन पहले गांव से इसकी कार भी चोरी हुई थी। लेकिन ऋतु झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है सर त्रिलोक को वाकई में फ्रेम किया जा रहा हो। और मानसी के फादर भी वो ब्रिजेश के बारे में कुछ बोल रहे थे। सर ब्रिजेश के खिलाफ तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। और मानसी के फादर को जिस नंबर से कॉल आया था वो फेक आईडी का नंबर था। अब ये कॉल किसने किया होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता करो। पिछले 40 घंटों से 7 थाना क्षेत्रों की पुलिस क्रिमिनल्स को रोक नहीं पा रही है। वो सड़क पे चलती गाड़ी में लड़कियों का रेप करके उन्हें फेंक रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं कि वो और एक लड़की का रेप करके उसे सड़क पे फेंक दे? सर मैं और संदीप एक दूसरे से तंग आकर चली गई थी। क्यों? सर काम के चलते मैं ज्योति को वक्त नहीं दे पा रहा था और ज्योति भी अपनी हाउस होल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और इसीलिए हमारे लगातार झगड़े हो रहे थे। सर इसीलिए हमने एक ब्रेक लिया और कविश को माँ के घर छोड़ गए थे। लेकिन हमको बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ कि हमने कविश को अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया, इसलिए हम लौट आए।
आप दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कौन सी बात? सर 3 दिन पहले जब मैं संदीप के साथ सहारनपुर मार्केट से लौट रही थी तो मैंने कार में किसी को बातें करते हुए सुना। कल सुबह वो दोनों बहनें जैसे ही घर से बाहर निकले, उठा लेना। सर पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, पर बाद में हमें पता चला कि सहारनपुर से 2 लड़कियां किडनैप हुई हैं, इसीलिए आपको बताने चले आए सर। आर यू श्योर वो कपल सच बोल रहा है? सर उनके हिसाब से वो लोग उसी तरह की ब्लैक एसयूवी में थे जिसके बैक ग्लास पे TTT लिखा था। उस कार से उन्होंने एक आदमी और एक औरत की आवाज़ें सुनी थी। तो इस किडनैपिंग में एक औरत भी शामिल है। आप एक काम कीजिए, उस कपल से उस औरत और आदमी का स्केच बनवाने की कोशिश कीजिए। ओके सर। थैंक यू सो मच। सर एक बात पता चली है, ये त्रिलोक का ड्राइवर पिछले 4 दिन से गायब है और इसने गाड़ी की चोरी होने की कंप्लेंट भी फाइल कर रखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ड्राइवर कौन है? उसका ड्राइवर? ये सर, अमन सिंह। सर अमन तो गाड़ी चोरी होने के 3 दिन पहले ही छुट्टी पे चला गया था। तेरे ड्राइवर अमन का फोन बंद है और तुझे उस पर डाउट ही नहीं हो रहा है? लेकिन सर अमन ऐसा क्यों करेगा? इस किडनैपिंग में एक औरत भी शामिल है। ऐसी कौन सी औरत है जो किडनैपिंग करवाएगी और तुझे फंसवाएगी? बोलो मैडम, क्या करना है लड़की का? बोलो तो मार के फेंक दूं? अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। अरे कितना वेट करूं? चलो जल्दी बताओ क्या करना है। मैंने कहा ना, बस। मानसी, are you okay? उस कपल ने इसी औरत को तुम्हारी कार में देखा था। सर ये तो काजल है, मेरी पहली बीवी। इधर उधर की कुछ नहीं, सीधी तरह से बोलो मानसी कहां है? बोलो मैडम, क्या करना है लड़की का? बोलो तो मार के फेंक दूं? अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। अरे कितना वेट करूं? मैंने कहा ना, बस। लड़कियों का रेप करेगा तुम? लड़कियों का रेप करेगा? पिछले 48 घंटे से तूने शहर की नाक में दम कर रखा था, हमारी नींद हराम कर रखी थी। अब अगले 48 घंटे तेरे लिए नरक से कम नहीं होंगे। आगे जाओ दे। मैं उस त्रिलोक को पलक को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उस कमीने ने मुझे छोड़कर उस पलक को चुना। बदला अगर पलक और त्रिलोक से लेना था तो रितु और मानसी को अगवा क्यों किया? प्लान मानसी और पलक को उठाने का था, क्योंकि मैं किसी भी हाल में त्रिलोक और पलक को साथ में नहीं देखना चाहती थी। कल सुबह वो दोनों बहनें जैसे घर से बाहर निकले, उठा लेना। ठीक है मैडम। लेकिन अमन के लड़कों ने सब मिस्टेक कर दी। उस दिन मानसी और पलक की बजाय मानसी और रितु स्कूटी से निकले थे। उन्होंने उनको बहन समझकर उठा लिया था। अपने गुस्से कर तुमने 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी औरत हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अड़तालीस घंटे में रितु और मानसी को बचा तो लिया हमने, लेकिन जो गुजरी है उन पे, उससे मैं काफी परेशान भी हूं। अपराध अपराधी के दिमाग में जन्म लेता है। ईर्ष्या और जलन जैसी भावनाएं किसी की भी जान लेने पे उतारू हो जाती है, और फिर काजल जैसे लोग कानून की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों की बैड इंटेंशंस को समझ के उनसे दूरी बना लेना बेहद जरूरी है। काजल को समझने में त्रिलोक और पलक की भूल रितु और मानसी की जिंदगी का वो कहर बन गई जिससे उबरने में शायद उन्हें बहुत वक्त लगेगा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 48 घंटे। जय हिंद। अनु, हो गई रेडी तुम बेटा? ये लो तुम्हारा टिफिन। आई एक बात बताऊं? हाँ? आज ना मैंने सपना देखा, आपकी फर्स्ट सैलरी आई और हम घूमने गए। अरे वाह,
अभी ज्वाइन भी नहीं किया और सैलरी भी आ गई। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। ध्यान से। बाय। अनु एक मिनट। दवाई ली तुमने? हाँ ली मैंने। दिखाओ मुझे। वो आई, अब टेंशन मत लो, मैंने ली है। बेस्ट ऑफ लक आई। थैंक यू। बाय बाय। चलो भैया। देखा तूने? देखा? वो राउत का बेटा 2 साल छोटा है तेरे से, अरे उसे भी नौकरी लग गई, और ये बैठा यहाँ मेरे सर पे निठल्ला बेकार कहीं का। शर्म से सर झुका दिया है तूने केवल। देखो केवल, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, या तो तुम जॉब ज्वाइन कर लो या फिर मैं पापा के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती। रितिका, बेटा, क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हो? My name is Anu Pardeshi. I am a student of class 6. मेरी आई खो गई है, उन्हें ढूंढिए प्लीज। बेटा तुम्हारी आई का नाम क्या है? मीता परदेशी नाम है आई का। कोई आया है तुम्हारे साथ? नहीं, अकेले आई हूँ। देखो बेटा, हमें तुम्हारे किसी गार्डियन से बात करनी होगी। मेरे आई के अलावा कोई गार्डियन नहीं है, अब प्लीज उन्हें ढूंढिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डोंट वरी, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। ओके, अंदर लेके आ। सोनाली, काउंसलर को बुला के लेके आ। ये लो बेटा, पानी पी। डोंट वरी, ओके, पीना। अनु, अनु, अरे एक लंबी सांस लो, 1 मिनट, लंबी सांस लो। हाँ,
अभी ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ बेटा। मैंने देखा कि आप मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। तुम तो मेरी जान हो, है ना? और जान से कोई अलग होता है भला? मुझे कभी छोड़ के मत जाना, कभी नहीं। बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ बस बस बस, रोना नहीं। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आइए मैम, बैठिए। ये बच्ची सर, मीता का फोन अभी भी बंद आ रहा है। मैंने लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बोल दिया है। ओके। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी आई खुद से कहीं चली गई हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उसने बोला मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आप उन्हें ढूंढिए प्लीज, उनमें सब कुछ गलत हुआ है। ओके, क्यों? आराम से बेटा, आराम से। इट्स ओके, शांत हो जाओ बेटा। हम तुम्हारी आई। अब ठीक हो? ठीक हो? ऑलराइट? हाँ, पड़ोसियों से जाके पूछताछ करो, हो सकता है कोई गलत हुआ वहां पर। जी सर। बेटा आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। ओके? आखिरी बार तुमने आई को कहाँ देखा था? आज सुबह ही। वो आई का जॉब का फर्स्ट डे है। उन्होंने मुझे स्कूल ड्रॉप किया और फिर उसी ऑटो से आगे ऑफिस चली गई। बेटा वो कहाँ काम करती है? पता नहीं। अच्छा, ऑटो कहाँ से पकड़ा था उन्होंने? हमारे घर के पास से ही है, ऑटो स्टैंड है वहां से। सोनाली, ऑटो स्टैंड पे जाकर पूछताछ करो, पता करो मीता को किसने कहाँ छोड़ा। ओके? हाँ बेटा, फिर क्या हुआ? आई ने बोला था कि हमेशा की तरह वो मुझे लेने आएगी। मैंने 12 बजे तक उनका वेट किया, लेकिन वो आई नहीं। मैंने टीचर के फोन से उनको कॉल किया, लेकिन उनका फोन बंद था। इट्स ओके बेटा, मैंने कहा ना तुमसे, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं नहीं पापा नहीं, नहीं पापा नहीं। पापा नहीं, नो प्रॉब्लम। और कोई है? मामा मामी को बुला सकते। पुलिस स्टेशन? अभी? क्यों? मीता गायब होगी और अनु पुलिस स्टेशन में हमें जाना होगा। अच्छा होते अगर माँ बेटी दोनों ना एक साथ गायब होते, पीछा छूटता हमारा। ऐसी कैसी बातें कर रही हो? देखो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अभी वहां जाके अपना मुंह मत खोल, नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अब चले। सर, मीता का उसके हस्बैंड के साथ 1.5 साल पहले तलाक हो चुका है। मीता अपनी बेटी अनु के साथ रहती है, देवेंद्र से अलग। सर, मीता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। 4 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अभी वो अनएम्प्लॉयड है सर। ये देवेंद्र करता क्या है? कोई फिक्स काम नहीं करता सर, ज्यादातर बेकार ही रहता है। मीता का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर, देवेन ही होगा। सर, 1 नंबर का बेवड़ा है वो। सर, जब से उसकी मीता के साथ शादी हुई है, सर उसे रोज मारता था। तंग आकर मीता ने उसे डिवोर्स दे दिया। पर सर, डिवोर्स के बाद भी उसने मीता का पीछा नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों उसे अनु की कस्टडी चाहिए थी। बेटा तुम कुछ कहना चाहती हो? अनु, अनु बेटा अपनी बैग लाना तो। हाय। तुम्हारी ना 1 महीने की दवाइयाँ लाई है मैंने, और ये 1 हफ्ते की दवाई ना तुम्हारे बैग में रख लेना, ठीक है? आई, आपके बैंगल्स कहाँ है और कान के? वो मैंने सोनार को दिए। पॉप कौन आया देखना तो। डेविड, तुम यहाँ क्यों आए हो? इसके लिए आया मैं। छोड़ो, इसकी बहुत छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो इसे। फिकर आए हो तुम? हाँ? मुझे धरागी तो हाथ में तोड़ दूंगा मैं तेरे। वाह, बहुत चाहने वाले पाल रखे हैं तुमने मोहल्ले में, लेकिन देखता हूं
मुझसे कब तक बचाते हैं ये लोग तुम्हें? अच्छा बेटा, अब तुम मामा मम्मी के साथ जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी मम्मी को मैं ढूंढ के रहूंगा। ओके, गो, चलो जाओ। सर, हाँ एक बात कहनी थी, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं। बोलिए, खुल के बताइए। चलो बेटा। सर, मीता जब यहाँ आई थी ना तो हमने कहा था कि आकर ना हमारे साथ ही रहे, पर सर वो खुद ही नहीं रहना चाहती थी। सर, हमने सुना था कि जो उसका पुराना ऑफिस था ना, वहाँ ना उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। मुझे तो यही लगता है कि अन्नू को छोड़कर ना वो उसी के साथ भागी है। आप पुराने ऑफिस का एड्रेस जो है इन्हें लिखवा दीजिए। जी सर। सर। हाँ, कम इन। आइए सर। ये मीता परदेसी ही है। मेरी आई खो गई है, उन्हें ढूंढिए प्लीज। बेटा, आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी आई को ढूंढ। एक्सीडेंट का केस लगता है सर, काफी जोर का टक्कर लगा होगा। लगता है गाड़ी सामने से आई थी। पाठक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैंने बच्ची से वादा किया था कि मैं उसकी मां को ढूंढ कर लेके आऊंगा, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर उसे सुनाने वाला था। ये जो एक्सीडेंट साइट है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, लेकिन जो भी है हमें बच्ची को जवाब तो देना ही था, लेकिन उससे पहले हमें अपने सवालों को जवाब ढूंढना था। सोनाली सर, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जाके देखो, शायद कोई सीसीटीवी कैमरा हो सकता है वहां से कोई रेकलेसली ड्राइव करता हुआ आया हो, या फिर मीता गाड़ी के सामने आ गई। यस सर। पूरे हैं ना ललित? पूरे हैं सर जी। डील हो गई है, आपकी जिंदगी का कांटा हट जाएगा। अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। सर, मैं मानता हूं कि मैं दारू के नशे में जाता था और कुछ भी बोलता था सर, लेकिन सर बोलने और असली में करने में फर्क होता है सर। यकीन मानिए सर, मैंने मीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और सर आखिर वो थी तो मेरी पत्नी ही है ना सर। सर, मीता और अनु को असली खतरा संदेश और पूनम से था। अनु के मामा मामी? हाँ सर, क्योंकि मीता की मौत से सिर्फ और सिर्फ इनको ही फायदा था। भैया, अनु की दवाइयों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और दिव्यन से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। मैं कैसे करूंगी सब कुछ? हाँ, और वैसे भी मैं कौन सा पूरी जमीन बेचने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस अपना हिस्सा ही बेचूंगी। हाँ। अरे वाह, कौन सा हिस्सा? जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलेगा तुम्हें। उस जमीन पर ना इनका हक है। अरे अम्मा जी की पूरी सेवा की, बाबूजी की दवाइयों का खर्च सारा संदेश ने चलाया है। और हाँ, तुम्हारे उस बेवड़े पति को भी ना कितनी बार इन्होंने पैसे दिए हैं, तो उसके बदले उस जमीन पे हक सिर्फ इनका बनता है। भाभी, ऐसे कह देने से नहीं होगा ना, मैं अपना हक लेके रहूंगी। अरे अरे ऐसे कैसे? हाँ, देखती हो मैं भी कैसे लेती है हिस्सा। देख रही हो तुम अपनी बहन को? इसको तो ना अब मैं बताती। ठीक है, अब जा सकते। इनके और रिश्तेदारों को ढूंढो, उनसे पूछताछ करो कि देवेंद्र सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहीं हमने अनु को उसके मामा मामी के साथ भेज के कोई गलती तो नहीं की? तुमने वो तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तुम चले गए।
सो जाइए, बहुत रात हो गई है। जिस बेटे के भविष्य में अंधकार दिखाई दे तो नींद कैसे आएगी? पता नहीं ये लड़का कुछ कर पाएगा या नहीं। मेहरबानी करके ऐसी बातें केवल के सामने मत कीजिए, नहीं तो वो नहीं तो क्या दोबारा फिर से वो छलांग लगा देगा? हाँ, जैसे 2 महीने पहले लगाए थे, अभी तक बिस्तर पे पड़ा है। सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। सर ये सच है कि मीता और हमने झगड़ा तो चल रहा था। एक्चुअली सर मेरे मम्मी पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, लेकिन मैंने मतलब हमने मीता से कभी पैसे नहीं लिए, एक पैसा नहीं लिया उससे। हाँ सर। लेकिन जायज़ बात है ना फिर सर कि मैं चाहता था कि वो सारी ज़मीन हमारे नाम पे कर दे। क्योंकि वो मानी नहीं, इसलिए आपने उसे मार दिया। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर वो मीता का तो एक्सीडेंट हो गया ना। और रही सर झगड़े की बात, तो झगड़ा तो 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था सर। यहाँ पे डन। ये 4 लाख का चेक। सर 4 लाख रुपए लेकर मीता ने जमीन का पूरा हक मुझे दे दिया। मुंह मीठा कीजिए दीदी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मीता को कि उसने पैसों की खातिर अपना हक छोड़ दिया? अभी ये बात तो वही जाने सर, मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि उसको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत थी। शायद अनु के इलाज के लिए चाहिए। सर मीता के कॉल रिकॉर्ड में ये 2 नंबर मिले हैं जिस पर मीता की आखिरी बार बात हुई थी। ये दोनों नंबर बंद है सर, मैं इनकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। देवेन के लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? जी सर। सर मीता जब गायब हुई थी और उसकी डेथ हुई, देवेन अपने घर पर ही थी। उस साथ में कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर। मीता के पुराने ऑफिस या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लेकिन सर मीता के नए जॉब के बारे में सिर्फ अनु को पता था, बाकी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीता ने कुछ और ही प्लान किया था? शायद उसने अनु से झूठ बोला हो और वो कुछ करना चाहती उसके पहले उसके साथ ये सब। ये बात तो अनु ही बता पाएगी। सर अनु अपने मामा के घर से गायब है। क्या? पता नहीं सर ये कैसे हुआ। 2 घंटे हो गए, आसपास के सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। आप लोगों के रहते हुए कैसे चली गई वो? क्या किया बच्ची के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया सर, और हमें तो पता भी नहीं वो कब गई और कहाँ गई है सर। पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो यहाँ पर क्या हुआ था। वायरलेस पे खबर भेजो और पूरी पुलिस टीम लगा दो। अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हारी फेवरेट डिश शीरा कब तक बनेगी? दो ना मुझे। बस 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा लगा? अच्छा। अरे अन्नू बेटा, कहाँ चली गई थी तू? हाँ, कहाँ चली गई थी तू अन्नू? आप प्लीज हटिए। अरे सर, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्लीज हटिए। ठीक हो आप?
ठीक है बेटा? हाँ आओ बैठो बैठो आराम से बैठो 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 डरो मत। हाँ बेटा किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं सर। हम बात कर रहे हैं, डरो मत बेटा, सच सच बताओ किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। नहीं तो फिर तुम मामा मम्मी का घर छोड़कर क्यों आ गई? मैं खुद से आ गई। लेकिन क्यों? मीता ने 2 हफ्ते पहले मेरे से 18 टके पे 2 लाख रुपया उठाया था। अब वो तो इस दुनिया में रही नहीं, उसका पैसा भी तो तुम दोनों ही चुकाओगे ना। देखिए अरे ब्रिजेश भाऊ, अब उसने पैसे लिए थे तो उसके पति देवेंद्र से लो ना। कौन उस बेवड़े से? वो खुद का तो चुका नहीं पा रहा है और उसकी बीवी का क्या वो खाक चुकाएगा? अरे भाऊ अब ये मीता की बेटी है ना, और तुम लोग के पास में रह रही है। एक काम करो, कल सुबह में इसको मेरे पास में भेज दो, देखता हूं मैं इसको। भाऊ, अरे भाऊ, अरे सर बच्ची को हम उसे कैसे दे देते सर? आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। अरे मेरी बात आप वेट कीजिए बाहर, सुनो प्लीज लेके जाओ। अरे सुनिए सर। पाठक बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दो। नहीं सर, मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने घर ही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से बैठो बैठो बैठो, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, ठीक है? डोंट वरी। पाठक काउंसलर को फोन करो, बोलो अनु यहीं पर रहेगी, ठीक है? एक हवलदार जो है बाहर तैनात करा देना 24 आवर्स। अब बेटा तुमने कुछ खाया? बेटा थोड़ा सा और पी लो। बेटा और कुछ चाहिए? नहीं? श्योर? ठीक है। अच्छा अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? एक बात बताओ, आपको आपकी आई की नई नौकरी के बारे में कैसे पता चला? आई के फोन पे एक मैसेज आया था। सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 444-236-78 पर कॉल करें या इस लिंक पर जाएं। हेलो, मैं सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मंजरी बात कर रही हूँ। आप कौन? हेलो, मैं मीता परदेसी बोल रही हूँ। मुझे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में पता करना था। देखिए भर्ती स्टेट मिनिस्टर रविंद्र डांगे जी के मिनिस्टर कोटा से हो रही है, तो आपको अपनी पहली ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फी 10,000 है। फिर मिनिस्टर जी के पीए कमलेश जी आपका वीडियो इंटरव्यू लेंगे, वो आपको पहले क्लियर करना होगा। अच्छा ठीक है, वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जॉब मिलेगी ना? हाँ, बस उसके बाद में 6 लाख रुपए की नॉमिनल फीस देनी होगी। उसके बाद में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। 6 लाख? नहीं मतलब इतनी बड़ी रकम किस लिए? देखिए मैडम, मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल भर्ती नहीं है, मिनिस्टर कोटा से हो रही है। तो ये अमाउंट जो आपसे लिया जाएगा वो एक डिपॉजिट के तौर पर लिया जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट आपको मिल जाएगा पीएफ के साथ विद इंटरेस्ट। और फिर अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, और उसके बाद में आपको जॉब के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। सर अभी एक ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, मेरे कजिन को भी मैसेज आया था, वो भी ट्राई करने की सोच रहा था। सर साइबर सेल ने मीता का फोन ऑन कर दिया है, उन्होंने मीता के फोन का डेटा भेजा है सर, ये देखिए। इस किस्म के गवर्नमेंट जॉब्स काफी लुक्रेटिव होता है और काफी तगड़ा कंपटीशन भी होता है इनके लिए। कई बार तो इन जॉब्स के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। आपको जो मैसेज आया उसमें एक लिंक होगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके मैम। मैम मैंने वेबसाइट तो विजिट कर ली है, मुझे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनली सबमिट करने हैं या फोटोकॉपी भी चलेगा? ओरिजिनल, आईडी प्रूफ, अपना सीवी और हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट। एक पेमेंट लिंक होगी, उस पर आपको 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी और प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। 10,000? यस, ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट से अप्लाई कर सकें। ओके मैम, उसके आगे का प्रोसेस? पहले ये तो कर लीजिए सर, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू मैम।
क्या है? क्यों बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली? हाँ, ये लो। गवर्नमेंट जॉब? वाह, कैसे? रितिका, मैंने CWD डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया और इंटरव्यू बाकी है बस। पर ये क्या 10,000 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फीस के लिए? ये तुमने कहाँ से भरे? रितिका, वो मैंने बाबा के कार्ड से पे कर दिया और उनके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर दिया। अंकल को अगर पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे तुम पे। तुम मुझसे मांग लेते। रितिका, अब जो कर दिया सो कर दिया। मैं इस जॉब के लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी का मर्डर भी करना हुआ ना तो मैं सोचूंगा नहीं। और फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर मैं बाबा के हाथ में रखूंगा तब सबको सच सच बता दूंगा उनको। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ है ना हमारी शादी का कार्ड भी रखें, ठीक है? श्योर। आय ने 6 लाख देने के लिए हाँ कर दी और उनका इंटरव्यू हुआ। आई hello ma'am. Mrs. Meeta Pardesi, you have done your graduation from Mumbai University? Yes ma'am. As per your resume, you also have experience of professional accounting software? Yes ma'am. So can you tell me, how do you take out a balance sheet from the software? फिर 5-6 दिन के बाद हमारे घर पे एक लेटर आया। इसी एनवेलोप में लेटर आया था। थैंक यू सो मच बेटा। चिंबा, तुम आराम करो। पाठक, ये देखो, स्टैम्प है, डिपार्टमेंट की सील भी है। पूरा मामला जो है ऑफिशियल लग रहा है। हाँ सर, पूरा फॉर्मल प्रोसेस फॉलो हुआ है और वैसा भी जेन्युइन लग रहा है। बस सर, ये 6 लाख ट्रांसफर वाली बात कुछ खटक रही है। ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए जो है अंडर टेबल जो है कैश दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये ना पता चले कि किसने दिए हैं और किसको दिए हैं। लेकिन बाकी में ये ट्रांसफर वाली बात काफी अजीब है। पता करो किसके खाते में गया ये पैसा। मिस्टर केवल, कैन यू प्लीज टेल मी पेरोल सिस्टम इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? सर, ये फीचर हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। गुड, थैंक यू सर। सर, मीता ने जिस अकाउंट में पैसे डाले थे उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस किसी प्रवीण राठौर के अकाउंट में और 6 लाख रुपए रफीक शेख के अकाउंट में डाले गए थे। मतलब दोनों पेमेंट्स जो हैं CWD के अकाउंट में नहीं गए? नहीं सर, और मीता के पैसे डालते ही ये पैसे तुरंत विड्रॉ भी कर लिए गए थे। ये प्रवीण और रफीक के बारे में पता करो और उठा के लेके आओ। अगर ये दोनों पेमेंट्स जो है CWD के अकाउंट्स में डाले गए तो ये दोनों पेमेंट्स प्रवीण और रफीक के अकाउंट में कैसे गए? ये समझने के लिए हमें साइबर सेल की मदद की जरूरत पड़ेगी। साइबर सेल को कांटेक्ट करो। सर, केवल लोनिया जी सर, आपका लेटर। सर साइन कर देना। थैंक यू सर। यस! क्या हुआ? पापा, मेरी नौकरी लग गई, ये देखिए। नौकरी? अरे वाह, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। अरे गीता, हंसुकी रे बेटा। क्या हुआ? अपने बेटे को नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। हाँ, अरे राउत सुनना, अरे खुशखबरी है, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ,
डियर मिस्टर बिल्कुल, केवल, फिर? इंटरव्यू के सभी राउंड्स बड़ा क्लियर अफसर बनेगा करने मेरा पर बेटा। बधाई। हाँ, बिल्कुल। कृपया आप 6 लाख का पेमेंट जल्द से जल्द कर दें ताकि हम आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज सकें। क्या दुकान गिरवी रख दी तो मुझसे छुड़ा पाओगे? आर यू श्योर? आरतिका, मैं महीने किस्त भर के दुकान छुड़वा लूंगा। अब पापा को पता भी नहीं चलेगा। पापा से छुपा के ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देख सकता। बहुत सह लिया उन्होंने। तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ, ये तो खुशी की बात है ना। तो बताओ कब है ज्वाइनिंग? मैसेज में 3 जुलाई आया था। आजकल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो मैं तुम्हें ना ड्रॉप करने चलूँगी और फिर शाम को आधे समय तुम मेरे घर आ जाना हमारी बात करने के लिए। ठीक है? सर, ये है प्रवीण राठौर और ये रफीक शेख। मीता परदेसी को जानते हो? नहीं सर, हम किसी मीता परदेसी को नहीं जानते सर। तो फिर उसने तुम लोगों के अकाउंट्स में पैसे क्यों डाले? ये रहे बैंक डिटेल्स। पैसे? सर वो तो उस दिन। अरे भाई मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे आने वाले थे यार, बहुत अर्जेंट है। और मेरा ATM कार्ड भी कहीं खो गया यार। भाई मैं मुफ्त में तुम्हारा अकाउंट यूज़ नहीं करूँगा यार, 5 रुपये दे दूंगा यार। भरोसा रखो भाई यार, कोई फ्रॉड नहीं है। उसने तुम्हें 500 रुपए दिए और तुमने अपना बैंक अकाउंट यूज करने दिया। बेवकूफ समझ रहा है? बोलो। 1 मिनट सर, मैं चेक कर सकता हूँ? सर मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इस बैंक में मेरा खाता है ही नहीं। शायद किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज करके खाता खुलवा लिया है और इसमें जो फोन नंबर लिखा है ये भी मेरा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहें तो चेक करा लीजिए। लगता है बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब के नाम पर जो है लोगों को ठगा जा रहा है। सर अगर ऐसा कुछ है तो ये स्कैम सिर्फ मीता तक सीमित नहीं होगा। मीता जैसे और भी विक्टिम होंगे जिनके अकाउंट यूज हुए हैं। You're right। एक काम करो, प्रवीण से उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कहो और मीता को वो जो ऑफिशियल लेटर आया था पता करो कौन से कुरियर सर्विस से आया था। आसपास के पुलिस स्टेशन से भी पता करो कि इस किस्म की कोई कंप्लेंट आई कि नहीं। जी सर। सर आइए। सर ये शरद कुलकर्णी है साइबर सेल से। इन्हें सब कुछ ब्रीफ कर दिया है मैंने, ये कुछ दिखाना चाहते हैं। सर ये वेबसाइट का पूरा एड्रेस है। ये इंडियन गवर्नमेंट का टॉप लेवल का डोमाइन है, cws.indiangovernment.ert। सर ये बाकी के वेबसाइट के जैसे .com होते हैं वैसे ही है। सर ये फ्रॉड साइट है और इस पर बहुत कम ध्यान जाता है। इसी का फ़ायदा स्कैमर उठाते हैं। इसका मतलब मीता के साथ स्कैम हुआ है। ये IP एड्रेस ट्रैक कर सकता है? यस सर, आई कैन ट्रैक। गुड। लेकिन सर जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, रीराउट करके साइट बनाते हैं ताकि हम सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाए। एग्जैक्टली सर। सर मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट की है, जल्द से जल्द ये साइट बंद हो जाएगी। गुड। यस। इस साइट पे और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, उसके बारे में पता कर सकता है? ट्राई कर दो मैं सर। सर कई सारे थानों में ऐसे ही केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर विक्टिम्स को सिमिलर मैसेज भेजे गए पिछले कुछ दिनों में। और हर बार सर अलग अलग नंबर का इस्तेमाल भी हुआ है। ये जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं स्कैम में, इनकी डिटेल्स सर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट पर लिए गए हैं सर, और ये कॉल्स भी अलग अलग लोकेशन से किया गया है। अलग अलग लोकेशन? इसका मतलब ये लोग मूव कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर ये लोग स्कैम कर रहे हैं।
वो साइट तो बंद हो चुकी है, लेकिन और 12 साइट ओपन हो चुके हैं। और 12 साइट्स? यस सर। सर ये देखिए, हर एक नाम में बस 1-2 अल्फ़ाबेट का ही फ़र्क है। सर ये लोग फॉरेन कंट्रीज से मिरर साइट यूज़ करके फेक साइट्स होस्ट कर रहे हैं। जब तक एक बंद होती है तब तक 2 और खुल जाते हैं। और सर ये साइट्स पे बहुत ट्रैफिक भी है। लेकिन कैसे? ये स्कैमस्टर्स लोगों को टारगेटेड मैसेज भेजकर फंसा रहे हैं। सर ये साइट इतनी रियल लग रही है कि लोग जाकर इस पे अप्लाई भी कर रहे हैं और इस स्कैम का शिकार भी बन रहे हैं। मतलब ये लोग मल्टीपल लोगों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं? यस सर। सर जब से मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट ब्लॉक किया था तब से कुल मिला के 120 लोगों ने अप्लाई किया है और 10,000 प्रोसेसिंग फीस भी भरी है। मतलब 12 लाख प्रोसेसिंग फी, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। यहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है और ये गवर्नमेंट जॉब का झांसा देकर लोगों को स्कैम करते फिर रहे हैं। अगर ये लोग एक दिन के अंदर 1000 लोगों को फोन करते हैं और इनके स्कैम में 10 लोग भी अगर आ गए तो इसका मतलब एक दिन में 61 लाख रुपए, मतलब साल के हो गए 220 करोड़। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बहुत सारे मासूम लोगों की कमाई खा जाएंगे। सर मिनिस्टर सर से बात करके CWD डिपार्टमेंट से अगर हम इस बारे में स्टेटमेंट जारी करवाए तो? I'll do that. चलो, तुम इन एप्लीकेंट्स को ट्रैक कर सकते हो? यस गुड, ट्रैक करके मुझे जल्दी बताओ। मिनिस्टर कोटा? नहीं, ऐसी तो कोई रिक्रूटमेंट स्कीम नहीं है हमारे यहाँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस मैसेज जो है जारी करवा दीजिए। क्या है, बहुत सारे मासूम लोग जो हैं इसमें फंसते जा रहे हैं। मैं जल्दी कुछ करवाता हूँ। CWD मिनिस्टर कोटा के नाम से सरकारी नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। कृपया इससे बचें और फ़ोन पर आए किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। किसी अनजान व्यक्ति या कंपनी से कभी भी अपनी निजी और गोपनीय जानकारी साझा न करें। ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। कुरियर कंपनी के ऑफिस का CCTV फुटेज मिल गया है। इसी लड़की ने मीता को वो एनवेलप कुरियर किया था। ये लड़की जिसने मीता को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, इसे शार्पन करवाओ, बाकी पुलिस स्टेशन में भेजो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। इस लड़की का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके? यस सर। सर हाँ सही अजीत है। सही से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। मैंने इसे ट्रैक किया और कांटेक्ट किया। तुमने प्रोसेसिंग फी भरी थी? नहीं सर, मेरे पास पैसे तो थे लेकिन अनजान लोगों को देने के लिए हिम्मत नहीं थी। इसी बीच मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं इस बीच में नहीं पड़ा। शरद एक काम करो, तुम इसके नाम से जाके अप्लाई करो। ओके? सर हाँ। और एक एप्लीकेशन डिटेल मिला है। किसकी? बोरिवली के केवल लुनिया ने प्रोसेसिंग फी भरी थी। इसके बारे में पता करो, हो सकता है इसके जरिए हम स्कैमस्टर तक पहुंच जाए। केवल लुनिया? जी मेरा ही बेटा है। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ उससे बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी है, दैट्स ऑल। आप बुलाइए ना उसे। केवल, ए केवल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बेटे से बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी। वो नौकरी का पहला दिन है ना साहब, इसलिए शायद तैयार हुआ होगा। अच्छा बेटा। हाँ जल्दी जल्दी। केवल बेटा, शायद इसे पता चल चुका था इसके साथ फ्रॉड हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुदकुशी वाला मामला ये मीडिया कैसे उछाल रही है? अरे नाम खराब हो रहा है हमारा। इन स्कैमस्टर्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत कॉम्प्लेक्स केस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो वरना ऐसी 50 लाशें और मिलेंगी। यस। सर कोरियर कंपनी के ऑफिस की CCTV फुटेज में जो लड़की दिखी थी उसके बारे में एक टिप मिली है। वो शायद कांदीवली की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सर लड़की का नाम सीमा खोट है। 1.5 साल पहले तक यहीं पार्लर में जॉब करती थी, फिर जॉब छोड़ के चली गई। कहाँ गई कुछ पता चला? नहीं सर, उसका नंबर बंद आ रहा है, पर इनके पास उसके भिवंडी का एड्रेस है। वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? पता नहीं सर। सीमा को चमक दमक वाली जिंदगी ज्यादा पसंद थी। उस पर जल्दी अमीर बनने का भूत सवार था, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ी और यहाँ लौट आई। यहाँ वो युवराज सिंह
युवराज को? युवराज देशमुख, इसके 4 गली आगे उसका घर है सर, और उसे भी जल्दी अमीर बनना था। एक दिन दोनों कहीं चले गए और फिर उससे कभी बात नहीं हो पाई। उनकी कोई लेटेस्ट फोटो होगी आपके पास? है तो नहीं, पर एक बार चेक करता। प्लीज चेक कीजिए। सर, युवराज तो नहीं मिला, उसका घर बंद है। सर, पड़ोसियों ने बताया कि युवराज काफी मेहनती और लोगों की मदद करने वाला है। बस गलती ये हुई कि 2 साल पहले वो सीमा को लेके भाग गया था और भागने के लिए पापा की वैन लेकर गया था। वैन की डिटेल्स निकाले? हाँ सर, बोल दिया। सर, उसका एक दोस्त है मनोज शेखावत, वो भी उसी की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसको भी ट्रैकिंग पे डाल दिया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे। सर 1 मिलियन में 5 0 होते। गुड, वेल डन। इस इंटरव्यू का रिजल्ट तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सर प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ और बाबूजी को मुझसे बहुत उम्मीद है सर। सर हम लोग बहुत गरीब हैं सर, अभी आपसे ही उम्मीद है बस। हाँ शरद बोलो। सर मैंने स्कैमस्टर्स का वीडियो भेजा है जिसने मेरा अभी इंटरव्यू लिया। हाँ देखा मैंने। ये सेटअप हिल रहा है या मूव हो रहा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? यस सर, इसलिए इनका हर कॉल अलग टावर से कनेक्टेड था, इसलिए हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। सर शायद ये पूरा सेटअप किसी व्हीकल में हो सकता है। हेलो, मैं साक्षी बात कर रही हूँ CWD के हेल्प डेस्क से। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। अब आप 6 लाख भर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो। ये सारी साइट्स अचानक से डाउन कैसे हो गई? हेलो, ये साइट्स को अचानक क्या होगा मनोज? अरे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पूछो वो कहाँ है? क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, निकलना पड़ेगा अभी। सर खबर मिली, वो वैन एक ढाबे के पास दिखी है। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से देखो, यहीं पर छुपे बैठे होंगे। अगर आज हमारे हाथ से निकल गए ना ये लोग, तो कभी हाथ नहीं आने वाले। हाँ बोलो। सर, सीमा के फादर ने किसी के पास से सीमा और युवराज की एक फ़ोटो ढूंढ निकाली है। जल्दी से फोटो मुझे भेजो। हाँ मैंने आपको मैसेज कर दिया है। सर इन स्कैमस्टर्स ने अब तक कितने लोगों को ठगा है? देखिए, अब तक इंक्वायरी जारी है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं हम कि विक्टिम्स की संख्या जो है हजारों में है। ये स्कैमस्टर्स हर हफ्ते एक नए शहर में जाके लोगों को टारगेट करते थे। इनसे जो पैसे मिले हैं हमें, हम विक्टिम्स को लौटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। युवराज और सीमा ने बताया कि मीता की मौत एक हादसा थी। दरअसल मीता ने सीमा को मार्केट में देख लिया था। इनके कुछ और भी गैंग मेंबर्स हैं जो लोगों के इंटरव्यू करते हैं। हम जल्दी उन्हें भी पकड़ लेंगे। आजकल की युवा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होनहार है, होशियार है, लेकिन अपनी होशियारी का गलत इस्तेमाल करके गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं वो लोग। और गलत रास्तों का इस्तेमाल करके लोग अक्सर क्राइम की तरफ ही बढ़ते हैं, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जॉब को लेके इतना नहीं सुनाते। तो आज मेरा बेटा क्राइम
पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें